नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य का अश्वमेध, दिग्विजयी सूर्य। जी हाँ, 16 दिसंबर को सूर्य दिग्विजय करने के लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उनको देवगुरु बृहस्पति का भी बल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सूर्य का ये गोचर धनु राशि में हो रहा है। सूर्य तेज, प्रताप, ऊर्जा और बल के कारक हैं। देवगुरु ज्ञान के, विद्या के और धन के कारक हैं। सूर्य का देवगुरु की राशि में गोचर बहुत ही उत्तम फलदायक है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन इस दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य मालिका योग का निर्माण कर रहे हैं और मालिका योग का निर्माण होने पर सूर्य को सभी ग्रहों का बल प्राप्त हो रहा है। मंगल सेनापति हैं, गुरु महामंत्री हैं, सूर्य राजा हैं और यहाँ तक कि युवराज बुध भी इस माला में गुंथे हुए हैं और सभी का बल और सपोर्ट सूर्य को मिल रहा है। तो ऐसी दशा में सूर्य दिग्विजय तो करेंगे ही, साथ ही साथ जिन जातकों की कुंडली में सूर्य, बुध या गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उनका तो भाग्योदय निश्चित है और वो जातक भी दिग्विजयी होंगे, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगे। 16 दिसंबर प्रातः 3:28 पर सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में गोचर करेंगे और 14 जनवरी 2022 दोपहर 2:29 तक धनु राशि में ही गोचर करेंगे। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर सूर्य के धनु राशि में इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव लग्न में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का भी गोचर है और शुक्र कर्म भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ शुक्र पंचम भाव के भी स्वामी हैं। सूर्य का गोचर 16 दिसंबर को आपके कुंडली के द्वादश भाव में होगा और द्वादश भाव के स्वामी देवगुरु हैं, जो कि कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर सूर्य मालिका योग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, एकादश भाव से लेकर के और धन भाव तक सभी ग्रह एक साथ एक माला में गुंथे हुए हैं। एकादश भाव में मंगल केतु, द्वादश में सूर्य बुध, लग्न में शुक्र और शनि और धन भाव में देवगुरु। तो इस तरह से मालिका योग का निर्माण हो रहा है और मालिका योग का निर्माण होने से सूर्य को सभी ग्रहों का बल प्राप्त हो रहा है। मंगल का भी, शुक्र और शनि का भी, देवगुरु का भी। और यहाँ पर सूर्य का गोचर 12वें भाव में है। तो सूर्य क्या है? शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के कारक हैं। द्वादश भाव विदेश का है। मंगल एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल पराक्रम के कारक हैं, साहस और ऊर्जा के कारक हैं। तो आपके विदेश जाने के प्रबल योग हैं। आप अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान और पराक्रम के बल पर विदेश निश्चित रूप से जाएंगे। 16 दिसंबर से 14 जनवरी का जो ये गोचर काल है, ये विदेश से धन अर्जित करने का, विदेश से धन प्राप्त करने का ये विशेष योग बना रहा है। सूर्य आपके कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि खर्च आपका बढ़ेगा, लेकिन सूर्य और देवगुरु दोनों ही शुभ ग्रह हैं, तो आपके जो खर्चे होंगे
वो अच्छे कार्यों पर होंगे। आप विदेश जा रहे हैं, उसमें खर्च होगा। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा रहे हैं, उसमें खर्च होगा। देवगुरु की कृपा से आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म और सत्कर्म में होगी, तो आप किसी धार्मिक कार्य में, दान पुण्य के कार्य में पैसा खर्च करेंगे और वो पैसा आपके लिए शुभ होगा। वो खर्च आपके लिए लाभ देने वाला होगा। हालांकि आपकी आय जितनी होगी, खर्च थोड़ा उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देवगुरु धन भाव में हैं और मंगल एकादश भाव में, लाभ भाव में है, तो धन का लाभ भी होगा और धन की बचत भी होगी। खर्च होंगे, खुल करके खर्च करेंगे आप जो है। धार्मिक गतिविधियों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और आप खुल करके धार्मिक कार्यों में पैसा खर्च करेंगे। हालांकि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, रोग, ऋण और शत्रुओं पर, तो सूर्य के तेज से आपके विरोधी निष्क्रिय हो जाएंगे। विरोधी अपने आप कहीं छिप करके बैठ जाएंगे, उसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य राजा हैं, नेतृत्व करते हैं, तो अगर आप राजनीति में हैं, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे, आप सफल होंगे और आप अपनी टीम के लिए मार्गदर्शन और संघर्ष करते हुए ऊंचाइयों पर जाएंगे। मंगल के प्रभाव से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और सूर्य के प्रभाव से, चूँकि सूर्य धनु राशि देवगुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। केवल आपको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि स्वास्थ्य के भाव पर पड़ रही है, रोग के भाव पर पड़ रही है, तो आँखों की समस्या या पेट से संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। नींद ना आने की समस्या हो सकती है और साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। आपका अगर विदेश से व्यापार व्यवसाय है तो बहुत बड़ा योग है आपके लिए विदेश से धन प्राप्ति का। विदेश से व्यापार के लिए बहुत ही अनुकूल समय है और बहुत अच्छा मुनाफा कमाने में आप कामयाब होंगे इस गोचर काल में। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है और शनिदेव आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शनिदेव पहला कार्य तो ये करेंगे कि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। जो जातक भूमि के नीचे से दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स या ऑटोमोबाइल, स्क्रैप या कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को लाभ होगा और विदेश से विशेष लाभ के योग हैं। यहाँ पर विदेश का मतलब ये नहीं कि आप अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा से व्यापार करें। विदेश का मतलब ये है कि अपने घर से बाहर किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में जाकर के नौकरी या व्यापार करना, ये विदेश कहा जाता है। आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध सूर्य के साथ यहाँ पर बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा और सबसे बड़ा सपोर्ट तो आपको देवगुरु से मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि मालिका योग बन रहा है, तो सभी ग्रहों का बल आपको प्राप्त होगा। सूर्य को प्राप्त हो रहा है मतलब आपको प्राप्त हो रहा है। और देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से क्या होता है कि आपको दैवी सपोर्ट मिलता है। यानी कि अगर आप पर किसी तरह की कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई कष्ट आता है, तो देवगुरु आपको उससे बाहर निकाल लाएंगे, उससे आपकी सुरक्षा करेंगे। यहाँ मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी हैं।
मंगल स्वराशि में है, अत्यंत बलवान है। तो मंगल आपको अपने पराक्रम से, अपने साहस से आपकी ऊर्जा में वृद्धि कर देंगे, आपके एनर्जी लेवल को बहुत हाई करेंगे और आप प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। यहाँ पर केतु भी हैं लाभ भाव में, और केतु की विशेषता है कि वो मंगल जैसा ही व्यवहार करते हैं और आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति कराते हैं। केतु अगर लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं या धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो बहुत ही उत्तम परिणाम देते हैं। अचानक से आपको धन मिलेगा, शेयर से, किसी प्रॉपर्टी से, लॉटरी से, या फिर ऐसा कोई पैसा जो कि आपका पैसा है लेकिन गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है, गवर्नमेंट एजेंसीज के पास फंसा हुआ है, वो पैसा आपको मिलेगा। कोई पैसा कर्ज के रूप में आपने किसी को दे रखा है तो वो पैसा आपको मिलेगा। और पराक्रम भाव के स्वामी देवगुरु हैं तो आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेंगे। और जहाँ तक कर्म भाव की बात करें तो कर्म भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके स्वभाव को अत्यंत मृदु बना देंगे। आपका व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा, व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा। और अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय या सोशल मीडिया, पत्रकारिता, फिल्म जगत, टीवी सीरियल्स, इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ होगा। आप किसी प्रकार के शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, गायन, वादन, इन सब कार्यों से जुड़े हैं तो सूर्य के प्रभाव से आपको नाम, यश प्राप्त होगा। साथ ही साथ व्यापार से अगर जुड़े हुए हैं, चूँकि बुध जो हैं वो व्यापार के कारक हैं और व्यापार भाव के स्वामी जो हैं शुक्र हैं, और शुक्र और बुध ये दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप सुख सुविधा के साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि कलात्मक फर्नीचर है, ड्रेसिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, बच्चों के खिलौने हैं, कपड़े हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेज हैं, गारमेंट्स हैं, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन हैं, इस तरह के कार्य व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। एक सावधानी आपको बरतनी होगी। सूर्य के बारे में तो मैंने बता दिया कि रोग भाव से आपको रोगों से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे जातक जो मकर राशि के हैं और गर्भवती माता हैं तो उन्हें विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मंगल सर्जरी के कारक होते हैं, मंगल ब्लड के कारक होते हैं। तो विशेष ध्यान रखना होगा आपको। डॉक्टर से संपर्क में रहें, डॉक्टर की सलाह लेते रहें, और किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ज़्यादा संभावना ये है कि अगर इस गोचर काल में संतान होती है तो वो संतान जो है वो सिजेरियन ऑपरेशन के थ्रू होगी। इसी की सावधानी बरतनी है। और चूंकि मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि भी रोग भाव पर भी पड़ रही है तो मंगल शत्रुहंता होते हैं, शत्रुओं का तो विनाश कर ही देंगे, लेकिन आपको सावधान रहना होगा दुर्घटनाओं के प्रति, एक्सीडेंट्स के प्रति। तो कुल मिलाकर के सूर्य का ये गोचर मकर राशि के लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। आप अपने पिता की सेवा करें, सूर्य देव की उपासना करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है, क्योंकि सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में हो रहा है, लाभ भाव में हो रहा है, और इसके स्वामी हैं देवगुरु जो कि लग्न में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु धन भाव के स्वामी भी हैं। तो देवगुरु का लग्न में गोचर करना और लाभ भाव और धन भाव के स्वामी होना आपको महाधनी बना देगा। देवगुरु ज्ञान की, बुद्धि की, विवेक के कारक हैं और आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपकी ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। आपकी रुचि धर्म और सत्कर्म में होगी और
सूर्य के प्रभाव से, सूर्य क्या हैं? सूर्य शासन प्रशासन राजनीति के कारक हैं। जो जातक शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को सूर्य का ये गोचर धन की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से, जॉब और प्रोफेशन की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। सूर्य के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी इन वेतन वृद्धि हो सकती है, उच्च पद प्राप्त हो सकता है, किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के पद पर आपको रखा जा सकता है। और चूंकि सूर्य राजा हैं तो आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ा देंगे। नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ने से क्या होगा कि आप अपने टीम को लेकर के, अपने सहयोगियों को लेकर के कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता अर्जित करेंगे। और अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो कहना ही क्या है, कोई ना कोई उच्च पद आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा सूर्य के इस गोचर काल में। और यहाँ पर बुध भी हैं, बुधादित्य योग बन रहा है। और बुधादित्य योग कहाँ पर बन रहा है? आपके लाभ भाव में। तो आपको धन का भी लाभ होगा, संतान और शिक्षा का भी लाभ होगा। और बुध तो बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। और बुध जो है आपके कुंडली में पंचम भाव, संतान और शिक्षा के भाव के कारक हैं, स्वामी हैं। और सूर्य और बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए सूर्य का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है। क्योंकि लग्न भाव में देवगुरु बैठे हैं तो आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक को जागृत करेंगे। बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर, कॉमर्स, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर चूँकि मंगल अष्टम दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं, तो जो जातक चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन में जुड़े हुए हैं, या जो जातक फोर्स में जाना चाहते हैं, जो जातक सेना में जाना चाहते हैं, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहते हैं, ऐसे जातकों को गवर्नमेंट जॉब मिलने के प्रबल योग हैं। अगर आप परिश्रम करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, और चूँकि ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है, आप मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। वजह क्या होती है कि आपकी कुंडली में ग्रहों का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। ग्रह या तो बलवान स्थिति में नहीं है, या फिर ग्रहों की दशा या महादशा नहीं चल रही है। अगर आपकी सूर्य, बुध या गुरु की या फिर मंगल की दशा महादशा चल रही है, या आपकी कुंडली में उच्च के हैं, तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिलने के प्रबल योग हैं। सूर्य आपके कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं और देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव क्या होता है? आपका परिवार होता है, आपकी फैमिली लाइफ होती है, लव लाइफ और पार्टनरशिप का विचार किया जाता है, और व्यापार का भी विचार किया जाता है। तो सूर्य चूँकि बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, देवगुरु की राशि में हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ लाभ होगा। पारिवारिक जीवन आपका बहुत ही उत्तम रहेगा, और पार्टनरशिप में, व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर सूर्य मालिका योग का निर्माण कर रहे हैं। आप देखिए कि दशम भाव से लेकर के और लग्न भाव तक सभी ग्रहों का लगातार गोचर है। दशम भाव में मंगल और केतु, एकादश में सूर्य और बुध, द्वादश में शनि और शुक्र, और लग्न में गुरु। आपकी 7.5 भले ही चल रही है, लेकिन अगर ऐसी ही ग्रह स्थितियां आपकी कुंडली में बनती रहें तो 7.5 का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप बहुत ही श्रेष्ठ लाभ अर्जित करेंगे। देखिए, शनि का गोचर द्वादश भाव में है, द्वादश भाव में शुक्र का गोचर है। शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं
और शनि चूंकि बलवान स्थिति में है, शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे। द्वादश भाव में शुक्र आपको विदेश जाने के प्रबल योग बना रहे हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो आपको धन की भी प्राप्ति होगी, आप विदेश भी जाएंगे। विदेश से व्यापार व्यवसाय अगर आपका है तो उसमें आपको लाभ होगा। अब बात आती है खर्चों की, तो खर्च बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन खर्च किन बातों पर होगा? शुक्र धन, वैभव के और भोग के कारक हैं। शुक्र ऐश्वर्य और विलासिता के कारक हैं। तो आप ऐसे साधन जो कि घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि करे, वो आप परचेज करेंगे और उस पर आप धन खर्च करेंगे। अगर आप महिला हैं तो आप ज्वेलरी पर, डिज़ाइनर ड्रेसेस पर, साड़ियों पर, परफ्यूम्स पर, श्रृंगार प्रसाधनों पर धन का खर्च करेंगे। शुक्र के प्रभाव से आप घर में सुखों के बढ़ाने वाले साधन हैं, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, डिज़ाइनर फर्नीचर हैं, ये सारी चीज़ें आप परचेज करेंगे और इस पर आप पैसा खर्च करेंगे। चूँकि सूर्य की दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है, आप अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन पर पैसा खर्च करेंगे, बच्चों की कोचिंग पर पैसा खर्च करेंगे, बच्चों को विदेश भेजने पर पैसा खर्च करेंगे। तो शुक्र जो भी धन खर्च कराते हैं वो आपके सुखों पर खर्च कराते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में आपको बहुत ही अच्छी पोजीशन में ले जा कर के खड़ा कर देते हैं शुक्र। और ऐसे शुक्र आपके कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु के भाव पर पड़ रही है, और शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का वो विनाश कर देते हैं। तो रोग, ऋण और शत्रुओं से आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य के इस गोचर काल में आप बिल्कुल रोग मुक्त रहेंगे। सूर्य आपको इतना धन प्रदान करेंगे, अगर आपका कर्ज है कर्ज उतर जाएगा, व्यापार व्यवसाय के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको कर्ज मिल जाएगा। और अष्टम दशम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। मंगल दिग्बली होते हैं अष्टम भाव में। यहाँ मैंने बताया कि मालिका योग बन रहा है। मालिका योग में क्या होता है कि सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मंगल, सूर्य, शुक्र, गुरु, शनि, बुध सभी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और मंगल चूँकि दशम भाव में है, जहाँ से आपके जॉब, करियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है, तो मंगल के प्रभाव से सरकारी नौकरी के तो योग बन ही रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर फोर्स के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप बहुत आगे जा सकते हैं, सफलता के योग बन रहे हैं। सूर्य के प्रभाव से शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, राजनीति, विदेश सेवा, इन सब में जाने के योग बन रहे हैं। और बुध आपके कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं। शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। देखिए, जितने भी शुभ भाव हैं और जितने भी शुभ ग्रह हैं, आप देखिए कि सब एक से जुड़े हुए हैं। सेकंड हाउस के स्वामी देवगुरु आपको बचत कराएंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, आपका गोल्ड में, सिल्वर में आपका निवेश होगा, प्रॉपर्टी में आपका निवेश होगा। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं, आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। नवम भाव यात्राओं का होता है, आप यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा को जा सकते हैं, या व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में यात्राएं करेंगे। और विदेश यात्रा के तो प्रबल योग हैं, विदेश यात्रा तो शुक्र आपको करा ही देंगे। हवाई यात्राएं आप खूब करेंगे, छोटी मोटी यात्राएं भी आप करेंगे और उससे आपको लाभ होगा। अष्टम भाव का स्वामी बुध हैं और अष्टम भाव आयु का भाव होता है। शनि का गोचर विदेश भाव में है। शनि आपको दीर्घायु बनाएंगे, क्योंकि शनि स्वराशि में है और स्वराशि में
अत्यंत बलवान होते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। बुध के प्रभाव से आपको ससुराल से लाभ होगा। अष्टम भाव ससुराल का होता है, ससुराल पक्ष का से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ अष्टम भाव रिसर्च का होता है, अष्टम भाव पराविज्ञान का होता है, अकल्ट साइंस का होता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे जातकों को उनके ज्ञान में, बुद्धि में वृद्धि होगी, रिसर्च के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। और ख़ास करके अगर सैन्य क्षेत्र में आप रिसर्च कर रहे हैं, डीआरडीओ से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठ लाभ आपको मिलना है। यहाँ पर देखिए कि केतु गोचर कर रहे हैं मंगल के साथ। केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं। अचानक से कोई घटना आपके पक्ष में घटित होगी। आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, उसका रिजल्ट आएगा और आपके फेवर में आएगा, आपका सिलेक्शन होगा। किसी व्यापारिक डील को आप फाइनलाइज करना चाहते थे, फाइनल नहीं हो पा रही थी, अचानक से वो फाइनल हो जाएगी। नौकरी में आप बहुत दिनों से प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे, नहीं हो रहा था, अचानक से प्रमोशन हो जाएगा। अचानक से आपका ट्रांसफ़र मनचाही जगह पर हो जाएगा। अचानक से व्यापार में बहुत बड़ा आपको लाभ हो जाएगा। केतु का प्रभाव ये होता है, और मंगल के प्रभाव को केतु बढ़ा देते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं। तो आप अपने साहस, पराक्रम, ऊर्जा के बल पर हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। खास करके ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नेतृत्व की आवश्यकता है, चूँकि मंगल सेनापति होते हैं, मंगल लीडरशिप का गुण आपके अंदर डेवलप करते हैं। तो जहाँ पर एक टीम को लेकर के कार्य करना होता है और आप टीम लीडर होते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में आपको बहुत अधिक सफलता के योग बन रहे हैं। शनि कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं, निर्माण के कारक होते हैं। आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं जिसमें कि आप बहुत सारे लोगों से काम करा रहे हैं, आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं और आप 100-200 लोगों को मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। राजनीति में हैं, वहाँ पर सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के सूर्य का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। आप अपनी कुंडली देखें, आपकी कुंडली में अगर देवगुरु या सूर्य या बुध या शुक्र या शनि की या मंगल की दशा या महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो ये सूर्य का गोचर आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। आप सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित रूप से आपको इस गोचर काल में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, कोई बहुत अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी इस एक महीने में। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर आपके दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा के कारक होते हैं। और अगर आप शासन, प्रशासन, राजनीति या विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, तो सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक लाभ देने वाला है। दूसरी बात, सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो बुधादित्य योग जिस जातक के कुंडली में बन जाता है, उसे सरकारी नौकरी प्राप्त करने का प्रबल योग बनता है। और आपके कुंडली के लग्न भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर विदेश भाव में है। तो आपको विदेश में जॉब या व्यापार व्यवसाय करने के पूरे योग हैं। यहाँ पर एक बात समझने की है कि विदेश का मतलब ये नहीं है कि आपको अमेरिका, कनाडा या फ्रांस, ब्रिटेन में नौकरी मिलेगी। विदेश का मतलब ये है कि आप अपने घर से बाहर किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे राज्य में जाएंगे और वहाँ पर आपको लाभ होगा। सूर्य आपके कुंडली के छठे भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर आप किसी पेशेवर कार्य में
लगे हुए हैं। आप जैसे आप किसी कंपनी में सीईओ हैं, या आप मैनेजमेंट का कार्य देख रहे हैं, या आप किसी गवर्नमेंट जॉब में उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको सूर्य के प्रभाव से। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में पूरी सफलता मिलेगी। और सूर्य चूंकि आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे, तो आप अपने अधीनस्थों से हर कार्य पूरा करा लेंगे अपनी बुद्धि विवेक के बल पर, और अपने तेज और बल से, अपनी नेतृत्व क्षमता से आप अधीनस्थों से कार्य कराने में सफल होंगे। हालांकि आपके अधीनस्थ आपकी आलोचना भी करेंगे, लेकिन इसका आप पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए ऐसे लोग जो कि उच्च पदों पर हैं, इनसे आपके संपर्क बहुत अच्छे होंगे, और इससे आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। और बुध यहाँ पर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो मीन राशि के जातक जो व्यापार व्यवसाय में लगे हुए हैं, उन्हें अपने प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्ति होने के पूरे योग हैं। व्यापार में नाम भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और यश भी प्राप्त होगा। आपको अपने सभी प्रयासों में परिवार और दोस्तों से मदद मिलेगी और सहायता भी मिलेगी। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, या नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, किसी दूसरा जॉब आप करना चाह रहे हैं, तो ये एक महीना आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। थोड़े प्रयास से ही आपको नौकरी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं, और अगर नौकरी बदलना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। सफलता की कुंजी आपकी मेहनत और आपके प्रियजनों का समर्थन, खास करके आपके पिता का जो है पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। हालांकि सूर्य अत्यंत तेजवान ग्रह है, तो आपको क्रोध आ सकता है, तो इससे आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। और दूसरी बात यह है कि सूर्य आपकी कुंडली के रोग भाव के स्वामी हैं, आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। बात करें अगर धन की, तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सूर्य जो हैं वो मालिका योग का निर्माण कर रहे हैं। मालिका योग यानी ग्रह जो हैं वो एक माला के रूप में गुथे हुए हैं। आप यहाँ देखिए कि नवम भाव भाग्य भाव में मंगल और केतु, दशम भाव में सूर्य और बुध, एकादश में शुक्र और शनि, और द्वादश में देवगुरु एक माला के रूप में गुथे हुए हैं। तो सभी ग्रह सूर्य को बल देंगे, और सूर्य आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको अपने कार्य, अपने व्यापार, अपनी नौकरी, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब आप धन की बात करें अगर, तो कहना ही क्या है, शुक्र और शनि दोनों ही एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र और शनि की दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली के पंचम भाव पर। शुक्र तो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। शुक्र स्वराशि में है, शनि स्वराशि में है, और शनि शुक्र को सपोर्ट करते हैं, शुक्र के बल को बढ़ा देते हैं, तो पैसा आपको खूब मिलेगा, अच्छा खासा धन प्राप्त होगा। और भाग्य भाव में केतु बैठे हुए हैं, आकस्मिकता के कारक होते हैं। अचानक से भाग्य के सपोर्ट से कहीं ना कहीं से आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा, और ये धन आपको शेयर से प्राप्त हो सकता है, लॉटरी से प्राप्त हो सकता है, गोल्ड से प्राप्त हो सकता है, या फिर कोई पैसा जो कि आपका गवर्नमेंट के पास दबा हुआ था। चूँकि शनि है यहाँ पर, और शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, निर्माण के कारक हैं। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, सड़क निर्माण, पुल का निर्माण, भवन का निर्माण, कॉलोनी का डेवलपमेंट, या फिर आप
किसी भी विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए शनि के प्रभाव से उनका जो पैसा गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है, काफ़ी दिन से आप प्रयास कर रहे हैं, आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, वो 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में आपको पेमेंट मिल जाएगा। अचानक से धन प्राप्त होगा। और यहाँ पर आप देखिए कि बुध आपके परिवार भाव, सुख भाव के भी स्वामी हैं, तो पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि होगी। और देवगुरु द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, विदेश जाने के प्रबल योग हैं। सफलता विदेश में अर्जित होगी, प्राप्त होगी आपको। विदेश अगर आप जाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। देवगुरु की नवम दृष्टि आपके कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है। और देवगुरु की ये विशेषता है कि अष्टम भाव पर अगर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, आपको दैवी सपोर्ट प्राप्त होगा, ईश्वरीय सपोर्ट मिलेगा। आप पर किसी तरह की कोई परेशानी, कोई विपत्ति आएगी, वो आपको देवगुरु बचा ले जाएंगे। और शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव अष्टम भाव के कारक होते हैं, शनिदेव आयु के कारक होते हैं, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। अष्टम भाव ससुराल का होता है, तो आपको ससुराल से भी धन प्राप्त होगा। यहाँ छठे भाव के स्वामी सूर्य बैठे हुए हैं कर्म भाव में। छठा भाव ननिहाल पक्ष का होता है, तो आपको ननिहाल से भी लाभ होगा। ननिहाल से ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, या आप ननिहाल पक्ष के साथ नाना मामा देवते के साथ कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ भी आपको लाभ के योग बन रहे हैं। जहाँ तक पारिवारिक स्थिति है, तो सप्तम भाव के स्वामी जो हैं बुध हैं, और बुध सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो पारिवारिक स्थितियाँ भी बहुत अच्छी रहेंगी। किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है इस गोचर काल में। बस आप सूर्य का उपाय करें, सूर्य देव की उपासना करें, सूर्य की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। हो सके तो रविवार का व्रत रखें, और नहीं है तो रविवार के दिन आप सूर्य को अर्घ्य दें और पिता की सेवा करें, पिता का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप ये सब करते हैं तो आपके लिए सूर्य का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ लाभ की स्थितियाँ लेकर के आया है।